ये लोगों को ना किसी का फेम रास नहीं आ रहा होता है। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। बेशक अल्लाह जो है वो ही इज्जत देने वाला और वही जिल्लत देने वाला है। यही बंदा अगर पॉजिटिव दिखा रहा होगा तो हाँ, मुआशरा उसको जल्दी ऊपर नहीं लाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव के साथ चल रहा है। तो पॉजिटिविटी देखना पसंद ही नहीं वो करेंगे। आपको क्या मिर्च मसाला दे सकता है? मिर्च मसाला नहीं ना दिया उसने हाँ। आपको, तो वो आपको क्यों देखेंगे? बिल्कुल। लोगों को चाहिए मिर्च मसाला, लेकिन याद रखना जिस दिन पॉजिटिविटी ऊपर आ जाएगी ना, हर चीज़ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, मैंने हमारे आपको मुल्क में एक-एक चीज़ जो है ना वो बेहतर होनी शुरू हो बिल्कुल, जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप अपने मुल्क को ही ले लो, कि हम अपने मुल्क की अच्छी चीज़ें नहीं दिखाते, हाँ। कि रजब ने क्या किया, अगर हम इस तरह करने पे आएँ तो मैं आपको कितने नाम बता दूँ आपको, ठीक कि है। जिन्होंने रखे हुए हैं और उनको पूछता कोई नहीं है। लोग होते हैं ना किट लेकर कैमरा लेके उसके घर के बाहर पहुँच जाते हैं, अगर उनको फेम मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नेगेटिविटी पे आ जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? नेगेटिव कमेंट करना शुरू कमेंट कर करना देते हैं। शुरू कर देते हैं। बात ये है कि भाई आप ये देखो कितने लोगों का वो रिस्क भी लगा रहा है। वो तो उसकी वालिदा की आपने परसों बात सुनी थी कि हर बच्चे का हक है, हर बच्चे का राइट है। मैं एक वीडियो देख रहा था अच्छा। कि वो यूट्यूब से कमाए, कमाए, कमाए बिल्कुल। हर कोई कर रहा है। रजब भट्ट अकेला तो नहीं घूमता फिरता बिल्कुल। कि नहीं मैं ही कमाना तुसी ना कमाओ। देखिए आप यूट्यूब से कमाना शुरू करें, पाकिस्तान का कर्जा उतारें थोड़ा-सा, बिल्कुल। अब हमारी जो जीडीपी है वो ऊपर जाए। वक़्त पैसे आते हैं कि यार इस मुल्क से बाहर कैसे निकलना है? तो हाँ। मुल्क तो वही रह गया ना, आप सब अपना-अपना सोच रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल। रजब भट्ट ने जिसको इज़्ज़त दिलवाई है या कुछ किया वो रजब भट्ट का नहीं सोचेगा, वो अपना सोचेगा कि बिल्कुल। अब मैं रजब भट्ट की बेइज़्ज़ती करके ऊपर जाऊँ या रजब भट्ट को पैरों को नीचे देके ऊपर आऊँ। बिल्कुल ऐसे वो ही। बस फेम के बाद जो है ना हम लोग ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कई यूट्यूब पर कई ऐसे व्लॉगर देखे हैं जिनको रजब भट्ट ने हाथ रखकर बनाया है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मीर हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं अलाइटो। दोस्तों पाकिस्तान में एक ऐसी शादी हुई जिसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया और सुना जाता है कि पूरे करोड़ों के जो तोहफ़े हैं वो मिले हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि रजब भट्ट की शादी हुई है रिसेंटली और बहुत पैसा उसमें लगाया गया, इन्वेस्ट किया गया है, लगाया गया है, उड़ाया गया है और रजब भट्ट को जो है वो फ़ेमस पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको करोड़ों के गिफ्ट मिले हैं, जिसमें एक शेर का बच्चा था और एक राइफ़ल थी। तो इस तरह के जो तोहफ़े मिले, वो घर लेके गए तो देखा जाता है कि और ख़बरों में सुना जाता है कि अगले दिन ही जो है वो उनके घर पे रेड पड़ी और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी बात के ऊपर आज मैं स्क्रॉल कर रहा था टिकटॉक, तो मुझे एक शख्सियत मिली जो उनके राइट में बोल रही थी और उनकी बिरादरी भी भट्ट हैं, रजब भट्ट और वहीद भट्ट। तो बड़ी उनके ना राइट में बोल रहे थे और उनकी पॉजिटिविटी बयान कर रहे थे भट्ट साहब की और साइड ले रहे थे। तो हमने कहा कि चलें उनको क्यों ना अपने पॉडकास्ट में शामिल किया जाए। तो अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आपने जो बोला है कि उनकी साइड पे बोल रहे थे, ऐसी बात नहीं होती है। हाँ, ठीक है बिरादरी है, जी। हम लोग एक ही बिरादरी के हैं और बिरादरी से पहले हम लोग पाकिस्तानी हैं और एक शहर के हैं और उससे सबसे पहले हम लोग याद रखिएगा कि हम लोग एक मुल्क में हैं, ठीक बिल्कुल। है? उससे पहले हम सब लोग एक इब्न आदम हैं, ठीक बिल्कुल। है? हम हमारे एक इंसान को दूसरे इंसान को प्रोटेक्ट करना ये भी एक बहुत दर्जे का एक सवाब आप समझ लें बेशक। कि आप किसी की इज़्ज़त रख लोगे, आपकी अल्लाह ताला रख लेंगे। पर्दा। पर्दा यानी कि ऐसा है ऐसे अच्छा ये भी नहीं है कि पर्दा, उसकी कोई ऐसी गलती नहीं है जिससे हम कहें कि पर्दा रख लिया जाए। हुँ। वैसे ही आप किसी की इज़्ज़त अगर रख लो तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सपोर्ट के अलावा ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं उसे कहूँ कि मैंने उसको सपोर्ट किया, ठीक है सपोर्ट किया, मैंने राइट को सपोर्ट किया है, बिल्कुल। मैंने हक को सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि वो मेरी बिरादरी है तो वो गलत करता जा रहा है, तो मैं उसको गलत पे सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन कम से कम मैं राइट पे तो उसको सपोर्ट करूँ ना। जी, जी, भाई साहब आपकी टिकटॉक के ऊपर हम वीडियोज़ देखते रहते हैं, आप बहुत ही ना पॉज़िटिविटी के ऊपर बात जी। करते हैं, आप कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं वो जी। दिखाई जाएँ आवाम तक। जी, जी। तो ये बताइएगा कि जो रजब भट्ट ने गैर कानूनी शेयर रखा और हुँ। एक असला भी है उनको गिफ्ट हुआ है जो उन्होंने घर पे रखा, देखिए इसके बारे में आपकी देखिए क्या राय है? गैर कानूनी रखना और बात है। देखिए हुँ। अब मैं ये देखिए बात करते-करते हम लोगों के पर्दे नहीं उठाना शुरू कर देंगे हुँ, कि बिल्कुल। किस-किस ने और रखा हुआ है। हम रजब के बारे में बात करेंगे कि रजब ने क्या किया। अगर हम इस तरह करने पे आएँ तो मैं आपको कितने नाम बता दूँ आपको ठीक कि है। जिन्होंने रखे हुए हैं और उनको पूछता कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पर्दे उठाने शुरू कर दें। हमें रजब के हवाले से बात करनी है कि उसका क्या कसूर था। ओके। तो देखिए उसने रखा नहीं, उसको एक चीज़ दी गई। हाँ, दी तोहफ़ा गई मिला। हाँ, तोहफ़ा दिया गया। अब वो शादी पे ऐसा तो नहीं कह सकता कि इसको वापस ले जाओ हुँ। और जाके कल पेपर साथ लेके आना, ये भी तहज़ीब में नहीं आता। बिल्कुल। ठीक है, उसने रख लिया। वो राइफ़ल दी गई, आपने ये गौर नहीं किया कि रजब ने वो उस राइफ़ल को दिखाया नहीं। हाँ, वीडियोज़ में दिखाया, वीडियोज़ उन्होंने में कहा कि बंद कर दो, ले जाओ। ले जाओ। तो देखिए इसे आप मुखबिरी भी कह सकते हैं, मुखबिरी नहीं लेकिन ये कानून है देखें। हुँ।
मुखबिर क्या एक चीज सोशल है, उसे क्या मुखबिर कहेंगे? अगर हम बिल्कुल। कहें कि यार किसी ने ऐसा कर दिया, नहीं, ये मेरी नेगेटिविटी में ये दिमाग में आनी नहीं चाहिए हमारे। बिल्कुल। एक पॉजिटिव चीज थी कि हाँ, वो लाइव सबके सामने चल रही थी, लोगों ने देखा, कानून एक्टिव हुआ और उसने अपना काम किया। देखिए कानून का भी कोई रद्द अमल है ना हर चीज पे। जैसे हम लोग अपनी हुई चीज को ड्यूटी करते हैं पूरी, तो उन्होंने भी कोई ड्यूटी करनी है। तो ये देने वालों को देखना चाहिए था कि वो पेपर वर्क के साथ दें, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है भाई। जैसे मैंने ठीक है। अपनी वीडियो में पहले भी कहा कि उनकी गलती नहीं है, उन्होंने एक चीज मौके पे दी है, आधी रात को वो देकर चले गए, उन्हें क्या पता सुबह ये चीज होगी। बिल्कुल। तो देखिए अल्लाह ने उसको इज्जत भी दी, वो बाइज्जत बरी भी बेशक। हुआ। और इसमें जो अब बात हो रही थी, जो गलत कमेंट नीचे कर रहे थे, उसकी हेट में बोल रहे थे हेट कि में बोल चंगा रहे थे, होया इंज होया चंगा होया, या उसने बड़ा ये उडरिया सी। बड़ा उडरिया सी, या उसकी खातून को लेके गलत, मुझे जो चिड़चिड़ी के उसकी खातून को लेके किसी ने गलत कमेंट किया, यार वो किसी की बच्ची है, वो एक इज्जतदार घराने में आई है। बिल्कुल ऐसे उसको ही। अगर ये कमेंट देखने को मिलेंगे उस बच्ची को कि तो तुम्हारे पहले पहले दिन तुम्हें उठाकर ले गए, तो ये कैसा फेम, ये वो कमेंट वाला क्या सोच रहा है? यानी कि उसकी माइंडसेट है ना लोगों का। माइंडसेट, यानी कि उसकी सिस्टर किसी की यानी कि घर में नहीं जाएगी, तो वो क्या कहाँ के लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती है। मैंने वो कमेंट पढ़ा तो ये नहीं कि बरादरी आग लग गई, एक इंसानियत के नाते भी, हाँ बिल्कुल। बरादरी है, बट हम भी बट है, एक बरादरी तो बिल्कुल। चलो एक सपोर्ट बनती है। लेकिन भाई ये गलत चीज है कि आप बेशक। किसी की बच्ची को आए अपने घर लेकर आया, ये जेल आना जाना ये बंदों के काम है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ ऐसे ही है। हम ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ने। बंदे ही जानते ने, ऐसे ही है। जिला बंदे आस्ते बनिया ने ना कोई, बिल्कुल। ये तो नहीं। लेकिन उसमें उसकी फैमिली को घसीट किया, उसकी बहन को, उसकी माँ को, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती है कि आप जो है ना उसको डाल के कमेंट करें। तो ये सबसे पहले उनके लिए है जो कि बैड कमेंट सोचते हैं। दूसरा कि जी इतना पैसा गरीबों को भी खर्च सकते थे, गरीबों पे भी लगा सकते थे, वो लगाता है। भाई वो लगाता है, बिल्कुल। ठीक है, वो लगाता है। मैं तुम इससे हट के मैं तुम्हें ये तो चलो सोशल है, इसका $1 भी उड़ाया हुआ आपको नजर आएगा कि उड़ाया जी उसने। हाँ। मैं आपको कई लोग ऐसे पाकिस्तान में दिखा देता हूँ कि रजब से 10 गुना आगे वो शादी करते हैं, लेकिन उनको जानता कोई नहीं ना, बिल्कुल। उनको जानता उसके कोई पास नहीं, फेम है। उसके पास फेम है, उसकी बात पकड़ ली गई, 10 बिल्कुल। गुना ऊपर लेवल की शादियां करते हैं और लोग की खुसरे नचा के इससे ज्यादा पैसे फेंक देते हैं। मैं बिल्कुल। आपको, आप एक देखिए डार्क रियलिटी है हमारी रियलिटी है, सोसाइटी की। इसको हम छुपा नहीं सकते। लेकिन उसकी शादी पे जी इतना करोड़ों रुपया लुटा दिया, तो ये गरीबों को दे देता। यार वो देता है गरीबों को, मैंने देता कई है। उसके व्लॉग्स देखे हैं। हाँ, अब वो दिखा कर देता है, ये भी एक कमेंट है बीच में। भाई दिखा कर देता है, और चलो दे तो रहा है ना यार, हाँ। ठीक है, कर तो रहा है कुछ। कर तो रहा है ना कुछ। अब ये, लेकिन ये वो सोशल आदमी है, उसको दिखा कर देना भी शायद गुंजाइश में आता हो कि हाँ यार मैं दिखा कर दे रहा हूँ ताकि लोग भी ऐसा करें। पॉजिटिव साइन जाता है ना, देखो कि कोई कल को जो रजब को फॉलो कर रहे हैं वो देखेंगे रजब भट्ट भी ऐसा करता है, हम क्यों ना ऐसा हम करें, क्यों ना ऐसा ठीक है। करें। हालांकि कोई यूट्यूबर इतना नहीं दिखाता कि मैं इतनी हाँ, चैरिटी कर रहा चैरिटी हूँ, कर रहा इतने हूँ, लोगों की मदद ठीक कर है ना। रहा हूँ। देखिए ये 10 गुना वो आपको दिखा रहा है, 90 गुना शायद वो आपको दिखाता भी ना हो। बिल्कुल ऐसे है। तो ये पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। और देखो दूसरी बात जो कि अपनी वो लोग कहते नहीं वो अपने घर वालों को दिखाता है, वो हाँ, ऐसे देखो घर यार वालों को भाई, दिखाता है। घर वालों को दिखाता है, उसकी माँ सबकी माँओं के बराबर है, बिल्कुल। ठीक है। वो दिखाना वो अलग बात है, दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता कि घर वालों को दिखाया जाए या ये वो। कोई भी बंदा अगर कैमरा पकड़ के अपने घर में कमाना शुरू कर दे तो उसको कुछ व्यू ऐसे ही मिल जाएंगे, लाखों व्यू ऐसे ही बिल्कुल। मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे। आप एक लड़की की डमी वीडियो लगा दो और छोड़ दो, और उसके बाद देखना रातों रात वो कितना चढ़ी होगी। बस अवाम कुछ ऐसी भी लोग रहते हैं, माइंडसेट है, वही माइंडसेट बात है कि आप एक औरत को उठाकर उसकी वीडियो लगा दो, वो कोई भी है, वो रातों रात वो फेम पकड़ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। लेकिन बात ये हो रही है कि वो आप किसकी वालदा है, देखिए एक उसकी सिस्टर है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। देखिए वो उसके हस्बैंड का राइट है, वो उसको रोके ना रोके, ना रोके। उसका हस्बैंड उसको पाकिस्तान की टॉप एक्टर बना दे, वो उसका लिंक है। उसने अपनी बहन को अपने घर रुखसत कर दिया इज्जतदार तरीके से। अब उसकी बहन टीवी पे आ रही है, कमर्शियल पे आ रही है, टिकटॉक पे आ रही है, वो उसके हस्बैंड का कंसर्न है। रजब की इज्जत गैरत का फर्क नहीं है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। रजब तो अपनी माँ को ला रहा है, ठीक है, वो यार अपने बाप को लेके आ बाप रहा को है। ला रहा है, तो देखो कि वो एक ऐसा नहीं है कि वो आप सोचो कि वो एक सोशल आदमी हो गया हुआ, उसको उससे फेम मिली हुई है, ठीक है। उसको उसको उसकी वालदा को कई लोग पसंद करते हैं। अभी वो उनमें से कई लोग अब देखो कि घर के बाहर खड़े होंगे उसकी वालदा को ये कहने के लिए कि हमें काइंडली आप हमारे चैनल को वो कर दें, मोनेटाइज कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो क्यों करते हैं? अगर उनमें से वो किसी को इनकार करके दरवाजा बंद कर देना, तो वो जाके उनके लिए नेगेटिव कमेंट देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उनकी मर्जी है। लेकिन बड़ी बात है, उनकी वालदा आती हैं, बोलती है मेरे बेटे मेरे, वो औरत बेटा बच्चे कह के वो बात करती है। बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं नहीं वो अपनी वालदा को माएँ तो दिखाता है। सबकी सांझी होती माएँ हैं। सबकी सांझी होती हैं, ठीक है। तो माँ समझ के उसको देखा करें टीवी पे कि यार वो माँ बराबर हमारी एक खातून आ रही है,
तो कोई ऐसा मसला नहीं है। उसकी माँ से भी लोग प्यार करते हैं, जो प्यार करने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इज़्ज़त करते हैं उसकी। वो भी रिटर्न में प्यार देते हैं। रिटर्न में प्यार देती है, तो वो एक चीज़ मुझे नहीं लगता। और रह गया सिस्टर, देखो यार बहनें भी सबकी इज़्ज़तदार लोगों के लिए, बिल्कुल ऐसे ठीक है? ही। अगर मैं सोशल मीडिया की लाइन पे जाकर बोलूँ कि यार वो बोल रहे हैं कमेंट ये वो करके कि अपनी बहन को, भाई वो अपने घर की है। पंजाबी में बताऊँ, अपने घर दी है भाई, हाँ, वो बिल्कुल जो ऐसे मर्ज़ी ही। करे, ठीक है? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ अपने घरों टुर के किसी और घर चली जाएगी ਜਦੋਂ, वो हुँ, जो मर्ज़ी करे तुसी उन्हें नहीं रोक सकते, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। वो आपकी इज़्ज़त गैरत से दूसरे की इज़्ज़त उसका गैरत में चली। हस्बैंड है ना, उसकी बिल्कुल, उसका इज़्ज़त गैरत हस्बैंड है, है। वो उसे रोक-टोक सकता है, उसका हस्बैंड उसे नहीं रोक रहा। तुसी हुँ, यानी कि इतना नहीं, आपको रजब को देखना है, रजब क्या गलत कर रहा है या क्या, या तो आप देखो ना कि वो अपनी फैमिली दुबई लेकर गया हुआ है जी, गलत कपड़ों में साथ लेकर वो कर रहा है, तो हाँ। वो एक आप फिर कमेंट कोई करो तो चलो यार समझ आता है कि यार ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। यार वो तो अपने दोस्तों यारों दोस्तों के साथ यारों के घूमने वाला साथ बंदा घूमता है। फिरता, और चलो ठीक है वो एक इसकी पॉजिटिव लाइफ चल रही है, बजाय कि हम अपने पाकिस्तान। देखिए मेरा एक दफ़ा याद है, एक दफ़ा फर्स्ट टाइम आपसे इंटरव्यू हुआ था मेरा आपका, लिंक रोड पे हुआ था। लिंक रोड पे हुआ था, तो आपने मुझे पूछा कि यार ये, तब हम पाकिस्तानी क्राइसिस के हवाले से शायद बात हुई हाँ, थी। तो बात यही थी कि यार हम अपने मुल्क का पॉजिटिव चेहरा नहीं दिखाते किसी को, बिल्कुल नहीं तो दिखाते। हमारे मुल्क में कैसे कोई चीज़ अच्छी होगी? टूरिज़्म कैसे आएगा? टूरिज़्म कैसे आएगा? हम अपने लोग मुल्क कैसे में आना कैसे पसंद आएँगे? करेंगे? बजाय कि आपका सोशल मीडिया, बजाय आपका लोगों का वो जो चैनल्स वगैरह हैं, हम लोग नहीं दिखाते बिल्कुल, पॉजिटिविटी। हम लोग नेगेटिव चीज़ को पकड़ के उसको ज़्यादा रेटिंग पकड़ते हैं, बजाय कि हाँ, पॉजिटिव चीज़ उठती लेट से है लेकिन वो पॉजिटिव होती है, उसका एक इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट होता है, ठीक है? अभी मैं एक पॉजिटिव का लिए बैठा हूँ, हुँ, शायद मुझे कोई ना जाने जल्दी, शायद मुझे हुँ, लाखों लोग ना जाने, हुँ। ठीक है? यही मैं शर्ट उतार के रोड पे यूँ घूमूँ ज़रा 10-15 मिनट, जब लोग, मैं अगले दिन फेमस हो जाऊँगा। हाँ, बगैर किसी, बंदे-बंदे के हाँ, मुँह के ऊपर हाँ, होगा भट्ट साहब। हाँ, भट्ट साहब ये क्या, कोई मुझे अच्छा कहेगा, कोई मुझे बुरा कहेगा। बिल्कुल, गलत से फेम पकड़ना तो ये आजकल तो यूँ हुआ हुआ है कि बिल्कुल, आपका कोई गंद हो और लोगों के सामने आ जाए और आपने फेम पकड़ना है, तो आप बस देख लें, बंदा फेम कितनी, यही बंदा अगर पॉजिटिव दिखा रहा होगा, तो हाँ, मुआशरा उसको जल्दी ऊपर नहीं लाएगा क्योंकि वो बिल्कुल। पॉजिटिव के साथ चल रहा है। तो पॉजिटिविटी देखना पसंद ही नहीं वो करेंगे। आपको क्या मिर्च मसाला दे सकता है? मिर्च मसाला नहीं ना दिया उसने हाँ, आपको, तो वो आपको क्यों देखेंगे? बिल्कुल, लोगों को चाहिए मिर्च मसाला। लेकिन यार हम लोग पॉजिटिव वाले लोगों को लोग कम सुनेंगे, लेकिन याद रखना जिस दिन पॉजिटिविटी ऊपर आ जाएगी ना, हर चीज़ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। मैंने हमारे आपको मुल्क में तक एक-एक चीज़ जो है ना वो बेहतर होनी शुरू हो बिल्कुल, जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप अपने मुल्क को ही ले लो, कि हम अपने मुल्क की अच्छी चीज़ें नहीं दिखाते, हाँ, अपने मुल्क के अच्छे अफ़सर नहीं दिखाते, हुँ, हम अपने मुल्क के अच्छे लोग नहीं दिखाते। वो बेचारे घर घर से काम पे जाते हैं, काम से घर पे आते हैं, ड्यूटी इतनी मुखलिसी से देते हैं, हम उनको नहीं दिखाते। नहीं दिखाते, हम एक वो नेगेटिव बंदा जो कि मिर्च मसाले के साथ घूम रहा है, हम उसको दिखाएँगे, दिखाएँगे, ठीक है बिल्कुल ना? ऐसे ही। तो जब आप पॉज़िटिव लोगों को दिखाना शुरू करेंगे ना, तो आप याद रखिएगा हर चीज़ बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह, अब हम बेशक। वापस आते हैं रजब, इसके लिए हम दोबारा कभी ये चीज़ मुल्क के डिस्कस हवाले से करेंगे, डिस्कस आपको करेंगे। बुलाएँगे हम इंशाल्लाह। दोबारा आते हैं रजब की तरफ। रजब साहब ने कोई ऐसी गलती नहीं की, जिससे कि मेरे ख्याल से पुलिस को भी रियलाइज़ हो चुका होगा इस चीज़ का। हुँ, इसलिए तभी तो उनको जल्दी रिहा कर दिया गया। बिल्कुल, 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 वरना वो कहाँ छोड़ते हैं अगर इतने फेम वाले बंदे को। तो हुँ, आप अगर बोलो ना कि पीछे जी लिंक लग गया है, हुँ, हुँ, वास्ता लग गया है बहुत बड़ा, तो रजब बाहर आ गया 2 घंटे में। सर इतने फेम वाले बंदे को इतनी जल्दी कोई नहीं छोड़ता। बिल्कुल, आप समझदार हैं, आप डीएसपी बन के बैठे हुए हैं, आपको मैं फ़ोन करूँगा, आप देखोगे हाइलाइट केस है भई, बिल्कुल। इसको बगैर प्रूफ़ के छोड़ भी नहीं सकता मैं अब। तो वो हुँ, एक एज़ अ मिस्टेक वो ले गए या जो भी है, ऊपर कानून से है। वो वाइल्ड लाइफ वाले साथ थे, हाँ, वो शेर का साथ है, बच्चा था। उनका राइट है, उन्होंने अपना राइट किया है, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट हो जाएँगी। रजब ने उधर ही दिखा, उन्होंने शायद दिखा भी दिए वहाँ पे हुँ, डॉक्यूमेंट्स, वो बिल्कुल। बाहर आ गया। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में जो गलत कमेंट करने वाले होते हैं ना साथ, वो मौका नहीं जाने देते। देखिए भट्ट साहब होता ये है कि लोगों को ना किसी का फ़ेम रास नहीं आ रहा होता है। वो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं जी, कि व तुइज़्ज़ु मन तशा व अतुल तुज़िल्लु मन मंशा, तशा। बेशक बेशक, अल्लाह जो है वो ही इज़्ज़त देने वाला है और वही ज़िल्लत देने बेशक, वाला है, बेशक, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त बख्शी है, बेशक, लोगों बेशक। को रास नहीं आ रही वो। आप मुझे ये बताएँ, आप ये देखते हैं कि उसके गेट के बाहर खड़े होके कितने लड़के, कितने वो यूट्यूबर बन गए हैं? बिल्कुल, कितने कुछ बन गए हैं, कितने कुछ। हाँ। हालाँ मैं भी एक चैनल बनाऊँ और जाकर एक आध दूसरे दिन, इतना मुझे यकीन है कि पहले दिन ही मैं उसको मिल लूँ, हुँ, तो वो शायद मेरी कोई इज़्ज़त कर दे थोड़ी बहुत, तो हम भी। लेकिन नहीं यार, वो अपने घर का अपना खा रहा है, अपने नसीब खा रहा है, बिल्कुल, अल्लाह उसको और दे। इंशाल्लाह, तो बेशक। ये जो लोग होते हैं ना, किट लेकर कैमरा लेके उसके घर के बाहर पहुँच जाते हैं, अगर उनको फ़ेम मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नेगेटिविटी पे आ जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? नेगेटिव कमेंट करना शुरू कमेंट कर करना देते हैं। शुरू कर देते हैं। तो बात ये है कि भाई आप ये देखो कितने लोगों का वो रिस्क भी लगा रहा है। वो तो हुँ, उसकी वालिदा की आपने परसों बात सुनी थी कि हर बच्चे का हक है, हर बच्चे का राइट है। मैं एक वीडियो देख रहा था अच्छा, कि वो यूट्यूब से कमाए, यानी कि कमाए, कमाए बिल्कुल, हर कोई कर रहा है। रजब भट्ट अकेला तो नहीं घूमता फिरता बिल्कुल। कि नहीं मैं ही कमाना, तुसी ना कमाओ। देखें आप यूट्यूब से कमाना शुरू करें, पाकिस्तान का कर्जा उतारें थोड़ा-सा, बिल्कुल। आप हमारी जो जीडीपी है वो ऊपर हाँ, जाए। ठीक है। आप ये सोचना शुरू कर देते हैं,
जब आपके पास पैसे आते हैं कि यार अब इस मुल्क से बाहर कैसे निकलना है, तो हाँ मुल्क तो वही रह गया ना। आप सब अपना अपना सोच रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल रजब भट्ट ने जिसको इज्जत दिलवाई है या कुछ किया, वो रजब भट्ट का नहीं सोचेगा, वो अपना सोचेगा कि बिल्कुल अब मैं रजब भट्ट की बेइज्जती करके ऊपर जाऊं या रजब भट्ट को पैरों को नीचे देके ऊपर आऊं। बिल्कुल ऐसे वो ही। बस फेम के बाद जो है ना, हम लोग ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कई यूट्यूब पर कई ऐसे व्लॉगर देखे हैं जिनको रजब भट्ट ने हाथ रखकर बनाया है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो वो लोग चल रहे हैं, अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। इसको भी चैरिटी कह दो आप, बिल्कुल, इसको भी किसी का रिज़्क चलाना सबसे बड़ी तो चैरिटी कह लो। खैरात है। हाँ, इसको भी आप चैरिटी कह सकते हो। बिल्कुल, और बच्चे कमा रहे हैं उससे ही, ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, वो ठीक है, अल्लाह ने उनको इज्जत दी। अगर मैं नाम ले लूंगा शायद लोग उनको चैरिटी के हवाले से देखना शुरू कर दें, नेगेटिविटी आ गई ना। हाँ, हम नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल। कुछ लोग हैं जी। वो पॉजिटिव हम देंगे कि नहीं यार उनका राइट था, अगर रजब के साथ अटैच हुए, उनको अल्लाह ने अगर फेम दे दिया, इज्जत दे दी, तो ठीक है। अगर मैं भी उनका नाम ले लूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो बेचारे शायद पता नहीं क्या सोचना शुरू कर देंगे, यार हमेशा हाँ, रजब भट्ट की वजह से नहीं। टैलेंट उनका है। उनका राइट था, रजब भट्ट उनका वसीला बना, वो बिल्कुल, आगे चले गए, टैलेंट तो अपना दिखा रहे हैं। तो लिहाजा ये देखो, इस बेचारे की शादी हुई, इतना अच्छा हुआ, मैंने हर चीज़ के साथ माशाल्लाह बोला। जब भी मैं माशाल्लाह। उसकी पिक्चर देखता था या कोई वीडियो देखता था, मैं माशाल्लाह बोलता था कि अल्लाह ताला सबको इस इतना करें कि वो अपनी खुशियाँ अच्छे तरीके से बिल्कुल, बिल्कुल। मनाएं। देखो यार, ज़िंदगी एक बार आनी है, हुँ, ना हमारे आने का पता है ना जाने का पता है। बिल्कुल। ज़िंदगी एक बार है, तो खुशियाँ दे के जियो और खुशियाँ लेकर जियो। बजाय कि आप बस ये बैठ के कंकरों की तरह दाल में से वो कंकरों की दाल मत पकाओ, दाल पकाओ, कंकर साइड पे फेंक दो, खुद ही फेंक दो, हुँ, जाकर दिखाकर फेंकने के। बिल्कुल आप ऐसे ही। खुद ही बहुत फेंक दो अच्छी बात की और आपने। दाल को पकाओ और खाओ। ये जब पॉजिटिविटीज़, अब देखो ना, हम बात कर रहे हैं ना जी, पॉजिटिविटी जी, की, हमें बहुत कम लोग देखेंगे। वो बोलेंगे बिल्कुल। ये क्या पागल है, इसमें तो कुछ मिर्च मसाला ही नहीं है। हाँ, अभी तुम और मैं शर्ट उतार के यहाँ बैठते हैं, लो तुम देखना, हम परसों हम लोग टिकटॉकरों के सबसे ऊपर लेवल पे आए होंगे। बिल्कुल ऐसे हम ही। हमारे साथ लाइव चला लेंगे लोग बैठ के, हाँ, हमारे साथ कहेंगे भाई जो बात ये कर रहे हैं, चाहे हमें गाली निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे मुल्क के 2-4 मैं नाम लेने लगा हूँ, इज्जतदार हैं वो भी अपनी जगह, ठीक है। बोला रिकॉर्ड देख लें आप, हाँ, बोला वो रिकॉर्ड कैसे देखा। ऊपर आए। बिल्कुल, चलो कैसे आए, वो आए, वो हम लोग इस तरह नहीं कहना बिल्कुल। चाहेंगे, वो अच्छे हैं। हुँ, उनको उन्होंने देखा यार लोग मेरी इस चीज़ को पसंद करते हैं, हाँ, उन्होंने इसको उन्होंने कंटिन्यू रख बनाना दिया। शुरू कर दी। लोगों को कंटिन्यू रखना शुरू, हँसाना, मुस्कुराना। हँसाना, उन्होंने देखा यार इस चीज़ को, हालाँकि वो बेचारे ने वीडियो जब डाली थी, उसको नहीं पता था कि मेरी वीडियो किस तरफ से कहाँ चली जाएगी और क्या है, क्या। हाँ, उसने देखा लोगों ने मेरे पसंद करना शुरू कर दिया, हाँ, क्योंकि लोगों को चाहिए मिर्च मसाले, हुँ, चाहे वो गालियाँ हो या कुछ हो, ऐसा वो कहते हैं बस। तो वही देखो, वो फेमस है, तो बस ठीक है। मैं उसके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, वो हुँ, पॉजिटिव है, क्योंकि वो अपनी, उसको अल्लाह ने इज्जत दी हुई है भाई। बिल्कुल, वो चल रहा है, उम्र दराज अल्लाह ने उसकी की हुई है। अगर वो पॉजिटिव कुछ अच्छा है उसके अंदर है, तो वो चलता जा रहा है ना, बिल्कुल। ठीक है ना। तो बात यही है कि हर एक बंदे की पॉजिटिविटी देखें, ठीक है। तो बजाय कि हम ये कहें कि ये ऐसे कर रहा है वैसे। अब देख लें, हम थोड़े दिनों पहले मिस्टर पतलू की और वो अली की, वो भट्ट है, वो भी भट्ट ही है, अच्छा, उसका नहीं। झगड़ा चल रहा है अच्छा, अच्छा, अच्छा। इन दोनों का आपस में। और ये नोट भी तो ज़्यादा किए गए हैं। 2-3 दिन बाद मेरी ज़रा वीडियो मैंने पतलू सर की ओह! देखी, तो वो खारबाजी में एक दूसरे के साथ जो है ना, बट बहरहाल कोई बात नहीं, चलता है। वो चलता है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे तो ज़िंदगी का एक हिस्सा भी है ना ये लगे चीज़ें। होते हैं। वो उमर भट्ट है शायद उसका नाम, वो मैं इतना जानता नहीं, टिकटॉकर है वो भी, अच्छा, अच्छा, इसलिए मुझे नाम, अब हाँ, उमर भट्ट ही है वो। ओके, उसका और उसका कोई झगड़ा यार, ठीक है, वो आज लड़ रहे हैं, कल दोस्त बन जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। अब हम सपोर्ट करना शुरू करते हैं दोनों को नेगेटिव, उससे वो पतलू अपनी टीम ले आए, वो अपनी टीम ले आए। हाँ, पतलू, लड़ाई बढ़ेगी, झगड़ा बढ़ेगा, हाँ, चीज़ें वो पतलू भी इज्जतदार आदमी है, अल्लाह ने उसको इज्जत दी हुई है, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, बाहर बैठ के इंडिया, श्रीलंका, यानी कि लिबनान, कहीं भी लोग उसके साथ बैठते हैं, वो फेमस हो जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो वो उसको भी अल्लाह ने, अब मैं बट बरादरी से जाकर अगर बट को सपोर्ट करूं, उमर बट को, और जाके पतलू को यहाँ पे रैंकिंग में पतलू के बारे में बोलूं, नहीं यार वो भी नहीं, अच्छा है, ठीक है। वो आया है, उसने आकर उसको रजब बट के लिए आया और उसने उसको इज्जत दी। अब एक बट से उसकी दोस्ती है और एक बट से उसका झगड़ा चल रहा है, तो वो कोई मसला नहीं है, वो अच्छा आदमी है, हुँ, उसकी मेहरबानी, वो उसके लिए आया, आकर उसे सारा कुछ किया। बहरहाल नेगेटिविटी लोग डालते हैं, ठीक है। जैसे कि उठाकर 2 टिकटॉकर्स को आपस में झगड़ा करवा देंगे, हुँ, ठीक है। अब वो देखो, वो एक दूसरे की ब्रॉडकास्ट पे पहले बैठते थे, यानी कि वो लाइव बैठते थे शायद एक दूसरे के साथ, अच्छा, पतलू और वो, आज उनमें झगड़ा चल रहा है, झगड़ा झगड़ा। कल लेकिन को फिर दोस्ती है। फिर दोस्ती हो जाएगी। तो जो लोग नेगेटिव कमेंट कर देते हैं ना, वो ज़्यादा आग पकड़ लेती है बात, हुँ, ठीक है ना। इंसान दूसरे इंसान को माफ़ कर ही देता है, बिल्कुल, लोग नहीं करने देते। लोग नहीं करने और जान नहीं छोड़ते। तेनू है क्या इत्ता, तू भी तो, तू एड्डा वड्डा स्टार, तू हाँ, उन्होंने बनाया है, नहीं बनाता अल्लाह है, अल्लाह। ठीक है, कोई किसी को नहीं बनाता। देखो, बात ये है कि आज उनका झगड़ा है, किसी भी बात है, वो बात नहीं मुझे पता है, लेकिन क्यों करें भाई, हम क्यों उनकी बात को वो करें। लेकिन है, वो सोशल लोग हैं, उनकी बात सोशल हो जाती है, हाँ, तो लेकिन हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
हमें पता भी हो तो हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छी बिल्कुल, बात आपको बताइए पतलू की, यार पतलू अच्छा आदमी है, पतलू ने कई लोगों की रिज़्क रोटी लगाई है, बिल्कुल, वो भी जिसको अपनी उस पे लेकर आता है साथ लाइव उसका काम चला देता है। काम चला देता है। और खाली तो ये पाकिस्तानी बड़ी नहीं, बात है कि आप बड़ी किसी का बात है रिज़्क सर, बढ़ा उन्होंने देते हो। नहीं तो लोग फेम पे जाके दूसरे बंदे को कुछ समझते ही नहीं है। बिल्कुल। वो बोलते हैं छोटे-मोटे बंदे को हम क्यों साथ अपने लें? लेकिन वो हुँ, लेता है, वो लेकर चलाता है, ठीक है? तो हम उसको भी पॉज़िटिव ले रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है? अब देख लें उसका झगड़ा है बट से दूसरे मैं वो बट अपनी जगह वो भी ठीक होगा, थोड़े दिनों बाद उनका सॉर्ट आउट हो जाएगा मसला। लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना, वो और भड़का देते हैं आग को। बिल्कुल, बजाय कि लोग कहें कि यार आप दोनों स्टार हैं पाकिस्तान के एक-दूसरे के साथ, बहरहाल लोग नहीं करते यार। लोगों को मसाला चाहिए। बिल्कुल। कोई 2 झगड़े तो लोगों को मज़ा आता है। लोग सुलह में बैठे हों तो वो कहते हैं ले मसाला ही नहीं है इनके मसाला ही अंदर। नहीं है। बिल्कुल। तो नहीं यार ये चीज़ें छोड़नी चाहिए। हम लोग ये जो पॉज़िटिविटी का पैगाम लेकर आए हैं ना, इसको इतनी जल्दी बूस्ट नहीं मिलेगा आपकी इस बात को। लेकिन कुछ लोग अच्छे लेकिन अच्छा काम तो कर रहे हैं ना, हाँ। सैटिस्फैक्शन है हमें हाँ, कि भई हम हमें देखो, हमें वो 2000 लोग देखें जो कि मसाला चाहते हैं, उनसे बेहतर वो 100 बंदा हमें बेहतर है, जो हाँ, हमसे पॉज़िटिविटी सीख कर अच्छी इस्लाह करेगा। बिल्कुल वो ऐसे ही। अंदर चल रही होगी, हुँ, जो नेगेटिविटी है वो बाहर घूम गहमा-गहमी ग्लैमर बन के नज़र आएगा। हमारी पॉज़िटिविटी का जो है ना, हमें इतने व्यूज़ शायद ना मिलें क्योंकि आपके चैनल को लोग इतना शायद वो ना करें मेरे इसमें, हुँ, क्योंकि वो हम लोग पॉज़िटिविटी का पैगाम लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल। तो पॉज़िटिविटी में लोग बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं लो हुँ, कोई बात ही है नहीं कि है ऐसी, गल्ला ऐ की करनी है। गल्लां कर रहे हैं, ऐ ते चंगियां गल्लां सब को होंदियां ने, सब में होती हैं तो निकालो भी ना बाहर, हाँ, ठीक है ना? बाहर भी तो निकालो ना, अब नेगेटिविटियां बाहर निकालने पे चले हुए हो, पॉजिटिविटी को ला ही नहीं रहे बाहर। जो हमारा दीन इस्लाम कहता है कि यार पॉजिटिव रहो, हर चीज़ को अच्छा सोचो, अच्छा करो, कोई बुरा कर गया उसे भी छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है? इतने अच्छे इस्लाम के मालिक, इतने अच्छे दीन के मालिक और इतने अच्छे मुल्क के मालिक होकर हम लोग क्या-क्या चीज़ें करते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता। अगर हम अपने आप को आज भी चेंज करना शुरू कर दें ना, तो कई चीज़ें आप यकीन करें, अपने आप ठीक हो जाएगी, मुल्क का माहौल ठीक हो जाएगा, अपने आप रिज़्क आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, वो कहते हैं ना जैसा इंसान वैसा हुक्मरान, हुक्मरान, तो सब कुछ अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर हम खुद को ठीक हम करेंगे। खुद ठीक करेंगे अपने आप को, यार पॉज़िटिव कोई बात नहीं, कोई हमारे दरवाज़े पे माँगने आ गया। अब कई लोग ऐसे करते हैं कि माँगने वाले को बोलते हैं चल ड्रामे कर रहे हैं। हाँ, यार किसका दिल करता है ओए माँगने होए को? होए होए! किसी का दिल नहीं करता है। अब इधर ही हम रजब को ले आते हैं बीच में वापस, कि अगर उसके दरवाज़े पे कोई जाता है तो वो उसको अपने घर बिठाता है, पानी पिलाता है, बोतल पिलाता है, लोगों की शादियाँ करता है। हुँ, भाई बड़े खर्चे हैं, शादियाँ ऐसे नहीं हो जाती। किसी की शादी पे 10 लाख लगा देता है, 20 लाख। 15 लाख, हाँ, 20 लाख, ठीक है ना? 25-25 लाख लग जाते हैं। मैं तो वो करता है तो यार उसमें अल्लाह ने उतनी बड़े पित्ते की बात है यार। हुँ, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं करोड़ों अरबों रुपया खुद पे ही नहीं लगा सकते, लोगों पे कब क्या लगाना है, हाँ, खुद पे नहीं लगा सकते। क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी इतनी बन चुकी होती है कि वो बेचारे अपने आप पे पैसा लगाना तो हीन समझते हैं। इसलिए अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी हुई है, वो हमारे पाकिस्तान का एक स्टार है, इज़्ज़त से आगे आया है, मेहनत करके आगे आया है, ठीक है? वो एक रेसलिंग भी हुई उसकी, हाँ। इसी को लेकर वो लोग लगे रहे कि जी वो रेसलिंग हुई, वो क्या स्क्रिप्टेड थी, वो स्क्रिप्टेड ये थी, था, ये थी, वो वो थी। था। पर ठीक है यार जो भी था, वो हारा, यकीन करें मुझे बहुत हुआ कि यार वो क्यों हार गया, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, जीत एक ने तो हारना है ना, ठीक है? हार-जीत मुकद्दर की। हार-जीत तो मुकद्दर की बात है। वो जो दूसरे भाई हैं जो उनसे लड़े थे, मैं उनको उनका भी नाम मुझे बार-बार हाँ, मुझे भी नाम अनस नहीं अली शायद नाम है उनका, नहीं, नाम नहीं याद मुझे। मुझे भी नहीं अच्छा, बहरहाल वो भी अच्छे बंदे हैं भाई, वो अपनी फ़ील्ड में अपना एक वो करके चला रहे हैं कि जी वो बच्चों को वो भी ग्रो अप कर रहा है हुँ, बिज़नेस के हवाले से, यार उसके लिए भी क्लैप है। बिल्कुल, रजब भट्ट लोगों को पॉज़िटिविटी दे रहा है, उसके लिए भी क्लैप है। बिल्कुल। तो ये जो नेगेटिव बीच में लोग होते हैं ना भाई, वो बहुत बुरे होते हैं, उनसे बचना चाहिए। नेगेटिव बंदों की बात आ रही है, नेगेटिव कमेंट की बात हो रही है, तो आज के पॉडकास्ट के इख्तिताम पे मैं एक मैसेज आपसे सुनना चाहूँगा उन ऑडियंस के लिए जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, हेट रखते हैं, हसद हुँ, रखते हैं, तो उनको हुँ। क्या पैगाम देंगे? उनको पैगाम ये देना चाहिए कि यार आप सोचो कि जिस चीज़ के लिए आप अगले को कमेंट कर रहे हो ना, खुदा ना ख़ास्ता आपके पास कभी आ गई ना घूम फिर के, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो अल्लाह से ये किसी की मुश्किल देख के अल्लाह से ये दुआ करो, अल्लाह ताला हमें ऐसे बुरे वक़्त से बचाना और इसको भी इस बुरे वक़्त से निकालना। बेशक, ठीक है? बजाए कि हम उसका चेज़ा एक बात कर रहा हूँ, वो तो एक फ़ेम वाला बंदा है, उसको शेर से पकड़ लिया, उस बात से पकड़ लिया। तुम फ़ेम वाले नहीं हो, तुम्हें तो मोटरसाइकिल की रोड पे किसी ने रोक के ज़लील कर दिया ना पुलिस वाले पे, तुमसे वो बर्दाश्त नहीं होनी, बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही है। तो इज़्ज़त उस हर बंदे को उतनी ही से आज़माया जाता है जितनी वो क़ुव्वत का होता है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है है। ना? तो मैं आपको यही कहूँगा कि हर वो बंदा जो नेगेटिव सोचता है, वो सिर्फ़ इतना सोच ले ना कि यार अल्लाह ताला मुझे भी और इसको भी इस बुरे वक़्त से बचाए, बचाए। ठीक है ना? तो ये कितना पॉज़िटिव साइन है
और ना उसके एक अंदर दुआ भी है और हाँ, और पॉजिटिविटी ना भी है। उसको शैतान तंग करेगा, और अल्लाह ताला जो फंसा होगा उसको भी शैतानियत से निकाले। बेशक, अपने भाई के लिए दुआ करो। हम बेशक। सब, मेरी वो ला पहले वाली बात कि हम सब इब्ने आदम हैं, ठीक है? हमें एक दूसरे के लिए खैर सोचनी चाहिए, ठीक है ना? जब इंसान चला जाता है ना यहाँ से, तो उसकी अच्छी बातें ही की जाती हैं। बिल्कुल। और बात यही है कि यार अच्छी बातों से चलें। वो चल रहा है, उस बेचारे को इज्जत मिली हुई है, आज दी हुई अल्लाह ने इज्जत। रजब भट्ट को इंडिया वाले लोग भी जानते होंगे, नेपाल वाले भी जानते होंगे, बांग्लादेश वाले जानते सब हैं। जानते होंगे। तो यार तुम्हारे मुल्क की इज्जत है ना, कि वो लोग पूछोगे कहाँ का है, यार ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का। ठीक है? तो लोग पाकिस्तान को अच्छे फेम, अब तुम फिर ठीक हो कि जब पाकिस्तान को लोग सोशल मीडिया से जानते ही ना हो, हाँ, ठीक है? आप लोग एक पहले प्लेटफॉर्म था। अब आपको मैं एक बात बताने लगा हूँ। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, बॉलीवुड में लोगों ने एंट्री की, इंडिया कितना आगे चला गया, हुँ। ठीक है? पाकिस्तान के एक्टर उधर जाते थे। हाँ, उधर जाते थे और पैसा कमाते थे, और क्योंकि बॉलीवुड के पास पैसा था, हुँ। वो इंडिया हमसे इतना आगे चला गया, पाकिस्तान को लोग गरीब समझते थे इस मामले से, हमारे एक्टरों की वो इज्जत नहीं थी। आज किसी को एक्टर बनने की जरूरत ही नहीं है। एक इतना अच्छा सोशल मीडिया आ गया है कि किसी को इसमें पैसे की जरूरत नहीं है। अच्छा कंटेंट बनाओ, घर बैठे आप चाहे सलमान खान से आगे निकल जाओ। ऐसे ही है। सही है कि नहीं? तो बिल्कुल। वो अगर दौर आ गया है कि बगैर पैसों के लोग आगे बढ़ रहे हैं, इज्जत बन रही है, पाकिस्तान का नाम बन रहा है, तो अच्छा है ना। वो जो पैसा कमाकर, वो लोग जो पैसा लगाकर इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनाकर बैठे थे, आज पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स उनसे कहीं आगे हैं, कई आ गए हैं, उनसे ठीक है? ज़्यादा मिलियंस और में सर व्यूज़ मैं हैं। आपको पतलू की बात बता रहा हूँ, पतलू हमारे एशिया का सबसे बड़ा लाइव बैठने वाला बंदा है इस टाइम, ओए! ठीक है? राखी सावंत जैसी एक्ट्रेस को अपने साथ बिठाकर क्या बोलता है वो, कि तुम मेरे लेवल की नहीं हो, ओए! ठीक है सर? वो अब वही, अब आप फिल्म इंडस्ट्री को कंपेयर कर लो। हाँ, एक टाइम था कि वो बहुत आगे थे हमसे, बिल्कुल, हम लोग सोचते थे कि ये सुपरस्टार है। अब हमारे पाकिस्तान में सुपरस्टार बन गए हैं सारे, बिल्कुल। जिसको कैमरा बना दे वो बन जाता है। अब वो रजब भट्ट को अल्लाह ने इज्जत दे दी है, ठीक है? उसे भी करोड़ों अरबों लोग जानते हैं, तो यार इज्जत करो ना उसकी। और बात ये कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी में बड़ी मुश्किल से लोग छोटे छोटे कैमरों से आगे आए हैं। बिल्कुल। लोग, बॉलीवुड के पास बहुत पैसा है और बहुत पैसा लगा के आगे आते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग तो बहुत छोटे से कैमरों से आगे आ गए मैं तो हैं। ऐसे-ऐसे बंदों को जानता हूँ जिनके पास आईफ़ोन लेने के पैसे नहीं थे, एंड्रॉयड पे 30,000 जी, वाला, जी, 40,000 वाला जी, मोबाइल लेके कंटेंट जी, बना-बना के, बिल्कुल, तो अब उन्होंने अपना आगे खुद आ गए खोल हैं। तो लिया। आप लोग भी ये देखें कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ बन गई पाकिस्तान के लिए कि छोटे-छोटे लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया, वो बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो लोग आगे आ गए। अगर ये सोशल मीडिया, ये कंटेंट ना होते तो शायद छोटे-छोटे, आज पाकिस्तान को वो लोग, अच्छे लोगों को लोग ना जान रहे होते कि इधर बिल्कुल। भी टैलेंट है। तो वो टैलेंट दिखा रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और बजाय इन्वेस्टमेंट, बगैर इन्वेस्टमेंट के आगे आ रहे हैं। हुँ। इंडिया में तो आपको पता है वो इन्वेस्टमेंट्स करते थे फिर फिल्म बनती थी, हाँ जी, ठीक है? हमारे पाकिस्तान के पास इतना वो नहीं था। आज भी हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री आप देख लें, उस लेवल पे नहीं है, नहीं है। ठीक है? हमारे सोशल मीडिया वाले ज़्यादा अमीर हैं। हुँ, हमारे एक्टर्स से आज हमारे सोशल मीडिया वाले बहुत आगे जा चुके बहुत हैं। आगे जा चुके हैं। आप ये देखें कि हमारे कुछ एक्टर्स आज बूढ़े हो गए हैं, उनके पास सुना है दवाइयों के पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी वेल नहीं थी ना। हाँ, लेकिन बिल्कुल। आज के सोशल मीडिया वाले जो आगे आए हैं ना, इनका फ्यूचर देखना, इनके पास पैसे होंगे हर चीज़ के। हाँ, तो इनको छोटे से कैमरे ने उठाकर बनाया है, और इन्होंने बड़ी मेहनत करके आगे आए हैं। अब लोग पाकिस्तान के टैलेंट को, पाकिस्तान के लोगों को जानते हैं। तो यार ठीक है ना, अब आप भी इज्जत करो कि यार ये हमारा स्टार है। बड़े 100-200 लोग जब वो निकलता है तो इकट्ठे भी हो जाते हैं। हाँ। अब वो 100-200 लोगों में से 50 को वो अगर कह देता है ना कि बस पीछे हो जाओ, वो 50 समझते हैं यार बस ये इसमें तो, देखिए हर बंदा ना इसमें हर टाइम एक ही मूड में नहीं हाँ, होता। इसमें अकड़ बड़ी है, इसमें वो पता नहीं अंदर बैठ के वो किसका बैड कमेंट पढ़ के बाहर निकला होगा। वो हुँ, पहले ही बेचारा तो ऐसा नहीं होता यार। अब 100-200 लोगों से तो वो हाथ मिला के मुँह चूम के तो नहीं मिल सकता ना, बिल्कुल। 10 को मिल लेगा, ठीक है? तो फिर भी बड़ी बात है यार। अब आप वो भी लोग देख लो, जो दूसरे हैं इंडिया वाले, वो खड़े भी नहीं होने देते किसी को अपने साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक और है? ऐसा होता है कि 4 पैसे आए तो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते उधर हैं, जाके व्लॉगिंग कर रहे होते व्लॉगिंग हैं। करते हैं। नहीं, 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 अपने मुल्क में रहो, अपने मुल्क की व्लॉगिंग दिखाओ। और मैं रजब भट्ट अगर मेरा व्लॉग देखे, तो मैं उसको भी ये मेरा पैगाम है कि भाई तुम बहुत अच्छा जा रहे हो, और जाओ अब बस इसका घर वाला कंटेंट अब खत्म करो। अब अपने मुल्क के बारे में ज़रा कुछ बताना शुरू करो कि हमारे मुल्क में क्या-क्या चीज़ें अच्छी हैं। तुम नॉर्थर्न जाते हो, तुम उधर जाते हो, तुम उधर जाते हो, तो ज़रा अपने मुल्क के बारे में लोगों को दिखाना शुरू करो, ताकि तुम्हारे मुल्क की भी थोड़ी बहुत पब्लिसिटी हो। पब्लिसिटी और खैर शुरू हो रहा है तुम्हारे वसीले से। यानी कि तुम अगर जा रहे हो नॉर्थर्न, ये वो घर का तो सबने देख लिया, सब तुम्हारे कंटेंट को भी जानते हैं, तुम्हारे दोस्तों को भी जानते हैं, अब उनको भी बहुत फेम आ चुका हुआ है। बिल्कुल, तो अब रजब के पास जो एक एटम बम है ना, वो व्यूअरशिप का, व्यूवरशिप वाला। वो अपने मुल्क के लिए चलाए, बेशक। अपने मुल्क का अच्छा दिखाए। जाए डिफरेंट डिफरेंट, पैसा भी लोगों कमा लिया इसने काफ़ी, तो हाँ, उसको अच्छे के लिए यूज़ ये करे कि अपने मुल्क की अच्छी अच्छी शॉपिंग मॉल दिखाए,
जो सस्ती चीज़ें बेचते हैं उनके बारे में बताए, फ्री में इनकी पब्लिसिटी भी होती जाएगी और ये सबकी खैर भी और करता जाएगा। सबकी रिज़्क भी बढ़ता रिज़्क भी जाएगा। पाकिस्तान की अच्छी-अच्छी जगहों पे जाकर, अच्छी नहीं, नॉर्मल जगह पे भी जाए और उनका भी बताया कि यार यहाँ आओ, यहाँ बैठो, ये वो लोग जो इसको फॉलो करते हैं, अपने आप मुआशियत ग्रो करना शुरू कर देगी। लोग आना शुरू हो लोग आना जाएंगे। शुरू हो जाएंगे। हर यूट्यूबर जिसको लोग 4 लोग जानते हैं, जैसे डकी भाई हो गया और कुछ जो भी हो कुछ गए, एस्ट्रोलॉजी हैं वो भी जितने हैं वो ब्लॉगर्स। अच्छी इस काम में शुरू करें, बजाय कि वो कैमरा लग के आके बैठ गए हैं और उसके इसके बारे में बात, रेडी होकर बाहर जाओ, अपने मुल्क की अच्छी चीज़ें दिखाओ, वहाँ लोगों को पहुँचाओ जहाँ लोग नहीं पहुँचते। बिल्कुल, ठीक है? अब देखें, लोग महँगे रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, सस्ते से नहीं खाते हैं। बिल्कुल। वो तो पहले ही अमीर है यार, तुम ज़रा सस्ते से खा लो। फ्रूट लेने जाएँगे, आजकल छोटी-मोटी जगहों से नहीं लेंगे, अच्छी जिसने अच्छी कोई करोड़ों रुपया लगा के लिया उससे लेंगे। नहीं यार, कोशिश करो इस उनसे भी माशरे खरीदो। में कि अगर आपके पास पैसा है ना, तो आप गरीब से सौदा लो, गरीब से चीज़ लो ताकि उसका काम चले। ठीक है? अमीर का तो चल ही रहा है यार, बिल्कुल, उसका अरबों रुपया था तो उसने इतना बड़ा बना लिया। ये नहीं कहता मैं उनका ना, उनका भी खाओ, ठीक है? लेकिन कोशिश ये करो कि गरीबों गरीब का के भी। साथ चलो, ठीक है? और मैं रजब के लिए यही कहूँगा कि अगर अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दी है ना, तो आप उसको इसके लिए यूज़ करें कि वो जाके अपने मुल्क की डिफरेंट चीज़ें, जैसे वो इस्लामाबाद जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, तो वहाँ पर उनकी डिफरेंट चीज़ें दिखाए कि ये बताए लोगों को कि यार ये चीज़ मत करना। हुँ, जैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं कई चीज़ों में, अरे जब वहाँ जाके उसके बारे में इंक्वायरी करे, यार ये चीज़ ना करना, हाँ। जब तक मैं आपको बताऊँ ना इस चीज़ के बारे में कि है कि नहीं। अवेयरनेस दें लोगों को ताकि लोग उस पे ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल, आज का जो पॉडकास्ट है अगर उन तक पहुँचा तो मेरी उम्मीद है कि वो इन बातों के ऊपर बिल्कुल, अमल करेंगे। बिल्कुल। तो बस यही है 2-4 बातें इसमें देखें हम लोग, इसमें हमारी पॉज़िटिविटी कई जगह चली गई है। बहुत कई अगर इसको कोई सही तरह सुनेगा, ठीक है? तो वो बिल्कुल समझ जाएगा कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा कहना हूँ, चाह रहे क्योंकि हैं? इंसान तो उसके अंदर भी रहता है। अगर वो अपने इंसान को सुलाकर, अपने जानवरों को जगाकर सुनेगा तो वो नहीं सुनेगा हमें। नहीं सुनेगा। इंसान को जगाकर सुनेगा तो वो हमारा सुनेगा कि ये ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मैं रजब से यही कहूँगा कि रजब आप जो है अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी व्यूअरशिप को, अल्लाह ने आपको घर भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी और अल्लाह ताला आपको इसको हंडाना नसीब करें, आप इसको हमेशा यूज़ करें, अल्लाह ताला आपके लिए और 4 गाड़ियाँ का इंतज़ाम करें, अल्लाह ताला बेशक, आपको और दें। लेकिन आप अपनी व्यूअरशिप को अपने मुल्क के लिए यूज़ करें अब। बिल्कुल। अपने मुल्क के लिए, जो हमारे न्यूज़ एंकर भी अक्सर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको जिस चीज़ का, आप भी न्यूज़ एंकर हैं तो मुझे जी, जी, जिस चीज़ में आपको मिर्च मसाला मिलता है आप वहाँ पहुँच जाते वहाँ हैं, पहुँच जाते हैं। तो बजाय कि आप वहाँ नहीं जाते, जहाँ आपको बताना चाहिए कि यार ये सस्ता बाज़ार लगा हुआ है, यहाँ पर हाँ, इतना ये मिल रहा है, यहाँ पर आओ, बहुत मज़ा है, ये वो, यही व्लॉगिंग अगर वहाँ करनी शुरू कर दें, वो बेचारे गरीबों का रिज़्क चल जाएगा। रिज़्क चल जाएगा। इसको भी इमदाद कहेंगे अगर आप अपनी कर देंगे, यार आप इधर आओ। तो ये चीज़ें हैं, हमें कहीं ऐसे कपड़ा मार्केट है या कहीं ऐसे फ्रूट मार्केट है, जहाँ पे लोग नहीं जा रहे हुँ, ज़्यादातर, और उसके अलावा कई रेस्टोरेंट्स हैं ऐसे, और उसके अलावा वो काफ़ी बहुत बहुत अच्छा-अच्छा चीज़ें हैं ज़ायका होता यार। है उनका भी। आप नॉर्थन एरिया में चले जाओ, तो आप इन्वेस्टमेंट वहाँ कर सकते हो। बिल्कुल, आप नॉर्थन एरिया में जाके बताओ कि यार यहाँ इतने पहाड़ है, अगर इनके बीच में एक होटल बना हो ना, तो कमाल हो जाए। तो हाँ। मैं कहता हूँ कि 10 इन्वेस्टर इसके जो अमीर होंगे ना इसकी व्यूवरशिप में, वो वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आज से 10 साल बाद मुल्क का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। ओए, क्या बात कर दी आपने। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। यही बात याद रखना कि यही इन्वेस्टर जिस दिन नॉर्थन एरिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देंगे, होटलिंग शुरू कर देंगे, तो स्विट्ज़रलैंड, आप कहते हो ना कि स्विट्ज़रलैंड या छोटा यूरोप आप लोग कहते हैं, तो वो बन जाएगा। बिल्कुल, खाली ज़मीन को देखकर आप, पाकिस्तान हमारी सोने की चिड़िया कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान, इसको हिंद कहते थे। हाँ जी, ये टोटल एक सोने की चिड़िया है। बिल्कुल। इन ज़मीनों को किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, याद रखना। ये ज़मीनें अल्लाह की और नबी की इतनी वो रहमत में है कि इनको किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं 4 है। मौसम है हमारे जी, पास। 4 मौसम है और ये ज़मीन खुद अनाज देती है। हुँ, जिसके घर खुद उगता हो वो किससे माँगेगा? बिल्कुल, वो कभी अपने नहीं माँगेगा। एक स्टाइल में भी देगा तो उसे कोई, लेकिन हमारे लोग अब क्या कहें आपको कि वो वही बात है ना कि माँग कर उन्होंने कहना जी हम 5 साल निकाल लें, अगले वो आ जाएँगे वो निकाल लें। वो करते-करते जो बेचारे नीचे वाले हैं ना, वो बेचारे वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। बिल्कुल, वही बात है ना कि दिमाग के अंदर पॉज़िटिविटी। जी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक बंदे के पास कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलना। और मैं ना अपने दोस्तों में एक मिसाल देता होता हूँ, मैं कहता हूँ यार घरों भुखे जाओगे ना 12वीं भुख लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही घरों है। रज्जे जाओगे ना तो 12वीं रोटी लगेगी। हाँ, तो वो कहने का मकसद यही होता है मेरा कि आजकल लोग अमीरों के साथ चलते हैं, गरीबों के साथ कोई नहीं चलता है, और गरीब को कोई 1000 की रोटी खिलाने वक़्त सोचेगा यार इससे मेरा क्या फ़ायदा? हाँ, और अमीर को वो 5000 के भी खिला अमीर नहीं, देगा। नहीं उधार उठा के खिलाएगा, यार इसको खिला दो रोटी। हाँ, ठीक है, और अमीर को भूख नहीं होनी इसकी रोटी की, आप बिल्कुल। यकीन करें। अमीर उसके सामने में स्टाइल से बैठा होगा, यार बस मैंने कोक पी लिया, बाकी का खाना चाहे वो उसके नौकर खाएँ बाद में। हुँ, बस उसको दिखाने के लिए कि तेरे पे इतना खर्चा किया है, अब तेरी नहीं यार ये चीज़ें छोड़ दो, उसमें से 1000 ही किसी गरीब को खिलाओ, वो दुआएँ लो और उस लेवल पे खुद आकर बैठो। बिल्कुल। ठीक है? कि अल्लाह आपको दुआओं से आगे, और हर चीज़ को आपको पता है कि
सुनता है अल्लाह, बेशक देर से किसी को, लेकिन सुनते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप सोचो ये कि आपको अपने से नीचे वाले का ख्याल करना है और नेगेटिविटी से नहीं। ये चीज़ें छोड़ दो कि मुझे इससे फ़ायदा मिल जाए। क्या फ़ायदा? कल साँस भी ना आई तो उस फ़ायदे का क्या करोगे? बिल्कुल, कल का दिन उठना है या नहीं उठना है तुम्हें थोड़ी पता है। कल का नहीं पता, तो जो हो सकता है ना वो आज करो, नेकियां आज करो, बिल्कुल। ठीक है? वो नेकी कल जरूर तुम्हारे काम आएगी, ठीक है ना? तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमें, हमारे जितने ब्लॉगर हैं, जितने जिनको अल्लाह ने फेम दिया हुआ है, वो सिर्फ एक काम करें, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी दिखाएं और डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके बताएं कि यार अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट, अब रजब भट्ट के पास इतना पैसा आ गया, ये चला जाए किसी एरिया में नॉर्थन हाँ, वाली तरफ, जाकर वहां पर लोगों को बताया कि मैंने ये जगह देखी है, मैं यहाँ बिल्डिंग होटल बनाऊंगा या ऐसे करूंगा या रिजॉर्ट बनाऊंगा, तो इन्वेस्टर रजब भट्ट के साथ ट्रस्ट करेंगे क्योंकि उस पर ट्रस्ट करते हैं लोग। बिल्कुल। अच्छा, कल को जब बाहर के मुल्क से लोग उस रिजॉर्ट को देख के यहाँ घूमने आएंगे, यहाँ पे उसी रिजॉर्ट के आगे जो दुकानें खुलेंगी वो गरीबों की होंगी ना, गरीबों की होंगी। ठीक है, उनका रिस्क चल जाएगा ना। बिल्कुल, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे 50 होटल बन जाएंगे ना, तो याद रखना कि 1000 लोगों की रोटी लग जाएगी। जो वो कहते हैं ना नौकरी नहीं है, कैसे हो नौकरी? हम तो बातों में मसरूफ हैं, जमीन वहीं पड़ी हुई है, तो हम तो बातों में मसरूफ हैं सब, फिर ये ऐसे कर लें वैसे कर लें, ये वो करना है। अल्लाह ने इज्जत दी है, उसका अच्छा इस्तेमाल करें। अपने मुल्क के लोगों को, ऐसे जिन बेचारों को अवेयरनेस नहीं है, उनको हमने ही संभालना है, बिल्कुल। हमने ही उनको हमने करना है, अवेयरनेस देनी हमने है। ही देनी है उनको। तो डिफरेंट डिफरेंट, अभी नॉर्दर्न एरिया में इतना पैसा नहीं है लोगों के पास, अगर हो तो यकीन करें उनका भी दिल करता है कि हम यहाँ होटल बनाएं, लोग यहाँ चल कर आए। होटल्स हैं, लेकिन वैसे नहीं है जो आप टिकट खर्च के, वीजा खर्च करके बाहर जाके यूज करते हो। बिल्कुल ऐसे। वो बनाओ 7 होटल, स्टार 5 स्टार हाँ नहीं है। वो नहीं है, तो आप उस लेवल के होटल बनाओ। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नहीं बनाने भाई, ठीक है ना? गवर्नमेंट ये तो, खुद ही बनाने पड़ेंगे। हमारी गवर्नमेंट होती है कुछ टाइम्स के लिए, हुँ, तो गवर्नमेंट नहीं इन कामों में वर्क करती, ये हम लोगों ने करना है इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। हम जैसे जो, हम लोगों ने, यानी कि जो इस तरह के स्टार्स हैं, उन्होंने उठ के इन्वेस्टमेंट्स करनी है और आगे जाके काम। यानी कि सोशल मीडिया को यार पॉजिटिव की तरफ हम लेकर जाएं तो बहुत पहले यार, हर चीज़ हम अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ें शुरू कर देंगे, ठीक है? अब आप बताओ कि इंडिया में फॉरेन लोग क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने फिल्में बनाई, अपने मुल्क की अच्छाइयाँ दिखाएंगे, यार यहाँ पे भी ये चीज़ें हैं, ये देखो इंडिया। आज इंडिया में टूरिज्म नहीं रुकता क्योंकि उन्होंने अपना दिखाने वाला प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा रखा हुआ था। हुँ, अब हमारे पास भी वो प्लेटफॉर्म है, हम भी पॉजिटिव दिखाएंगे, लोग आएंगे यहाँ पे, बेशक। ठीक है? लोग पॉजिटिव, यहाँ पे अच्छी हवा चलती है वो कोई नहीं बताता, ठीक है? यहाँ पर कोई खड्डा बन जाए तो उसका बता देते हैं हाँ। कि भाई यहाँ पर एक खड्डा बन गया, स्मॉग आ जाए तो पूरा-पूरा वो हफ्ता बता देते दिखाते हैं। हैं कि ये नहीं स्मॉग आ बताते गया कि जी। आज हमारे मुल्क में ऐसा बहुत ही लेवल है, आप पाकिस्तान की ये चीज़ कमाल है यार। जब आप ये चीज़ें अपने मुंह से कहना शुरू कर देंगे ना, तो बस याद रखना कि आपके एयरपोर्ट जो है ना, जो लोग कहते हैं ना एक टाइम पे इतनी फ्लाइटें उतरती हैं कुछ मुल्कों के बारे में, आपका एयरपोर्ट भी वैसा हो जाएगा। बिल्कुल। एयरपोर्ट से लेके यहाँ की ज़मीन तक सिर्फ कमाई दी होगी और कुछ नहीं होगा। तो यार ये सिर्फ पॉजिटिविटी से ही होगा ना, और कैसे होगा? हम लोगों ने ही करना है ना। तो बात कहने का मकसद ये है कि रजब से बात आगे क्या कहाँ चली गई, हम फिर कभी इस बारे में करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अब रजब पे हम दोबारा आते हैं कि रजब का जो बेसिकली कोई ऐसी सपोर्ट मैंने वो नहीं की जो आप समझे। मैंने एक एज़ अ ब्रदर, एज़ अ भाई ये कहा है, अगर वो गलत उसकी कोई बात होती तो मैं कह एक देता। पाकिस्तान का शहरी होने के नाते। शहरी होने के नाते वो मेरा, ठीक है, बिरादरी वाइज़ वो हमारा बट बिरादरी में भी आता है, ठीक है। लेकिन जो बात मेन थी कि यार उसका कोई कसूर नहीं था, हुँ, ठीक है। अब 50 लोग ये कह रहे हैं, तो 50 लोग कह रहे हैं नहीं जी उसको तो पैसा उधर लगाना चाहिए था, इतना वो नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास होगा तुम भी यही करोगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? तो बजाय कि शुक्र ये करो कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी बड़े किए हैं, अल्लाह ताला हमें भी इतना दे। तो इसके बेशक। साथ ही आज की इस बात का एंड करते हैं। हम दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी बात के थ्रू लोगों के दिलों में हमारे लिए प्यार ही डालें और प्यार वाली ही बातें हों, बजाय कि कोई इस तरह की हो हाँ, पॉज़ एक-दूसरे की टाँगें खींचनी। जी, टाँगे तो पॉज़िटिविटी आए उनके दिल में हमारी बात सुन के, और अल्लाह ताला उनके दिल भी नरम करें आमीन। और हमारे मुल्क के लिए खैर करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल हमने बात की वहीद भट्ट साहब से, आपको इनकी बातें कैसे लगीं और अगर बातें अच्छी लगी तो इन बातों पे अमल करना है। हमारी इन बातों करने का मकसद ये नहीं है कि हमने अपनी व्यूअरशिप बढ़ानी है, लोग हमें देखना शुरू कर दें, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम इस मुल्क के अंदर चेंज लाएँ। जो नेगेटिविटी चल रही है, उसको ख़त्म करके हम पॉज़िटिविटी में चेंज करें। तो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल। अल्लाह निगहबान।